सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ना, यहाँ पे है कमांड बार दिए हुए हैं। ये लाइन है, पॉली लाइन है, सर्कल है, आर्क है, रेक्टेंगल है, जो कि जब हम प्लॉट डिजाइन करेंगे, तो जब प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे तो उसमें इस तरह से ये सभी यूज होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसे जो ये स्क्रीन है, ये एक यूनिवर्स की तरह है। ठीक है। इसमें हमें सेटिंग करनी पड़ती है कि हमें इतनी इतने बाय इतने की ड्राइंग बनानी है। ठीक है। ये एक इसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो सारी स्क्रीन है, ठीक है, इसमें हम ड्राइंग बनाएंगे। जैसे मान लो रेक्टेंगल बनाया, ये प्लॉट बनाया, फिर यहाँ प्लॉट बनाया, यहाँ प्लॉट बनाया, तो हमें इसे एक लिमिट देना पड़ता है। लिमिट देना पड़ता है कि हमें इतने में ड्राइंग बनानी है। अगर हम लिमिट नहीं देंगे तो क्या होगा कि थोड़ा हमें प्रिंट आउट कराने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो लिमिट देने से क्या होता है कि मान लो मैंने 20 बाय 50 का एक प्लॉट है, तो उसमें हम घर बनाना चाहते हैं, तो हम उसे लिमिट दे देंगे। 20 बाय 50 का लिमिट दे दिया, तो इतने में ही मैं घर जो है बनाऊंगा। ठीक है। उसके बाद इसे जो है, ये वाला जो है, इसे हम रिबन पैनल कहते हैं। ठीक है, या रिबन बार कहते हैं। ठीक है। यहाँ से, यहाँ पे जो है कमांड सभी शो आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इसे नहीं यूज करना चाहते तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो हम कमांड को एक्टिवेट करते हैं, हर किसी कमांड बार के शॉर्टकट कीज होते हैं। शॉर्टकट कीज क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो हम अपना काम है उसको फास्ट कर सके। ठीक है। जैसे लाइन कमांड को एल लिखकर एंटर करोगे तो लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ से सीधा लाइन लग रहा है। ठीक है। और रेक्टेंगल कमांड को आर ई सी लिखकर एंटर करोगे तो रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से शॉर्टकट कीज बनाया है ताकि जो ड्राफ्ट्समैन है, और जो ऑटो कैड का एक्सपर्ट होता है उसे ड्राफ्ट्समैन कहते हैं। तो जो ड्राफ्ट्समैन है वो जो है काम अपना जल्दी कर सके, फास्ट कर सके। क्योंकि जिस वर्क में हम हैं, वहां पे जो होता है हर दिन हमें अलग अलग तरह की ड्राइंग्स बनानी होती है। प्रोजेक्ट जो है होता है हमें फास्ट बनाना होता है। ठीक है। तो ड्राइंग्स हमेशा क्लाइंट की जल्दी बना के दो। ठीक है। तो इसलिए हम जितना ज्यादा शॉर्टकट की यूज करेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ज्यादा जो हमारा स्किल है वो इन्हांस होगा। ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ आज कमांड के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके बेस से हम जो है आगे प्लॉट बनाना या प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। क्योंकि मेन जो है, मैं आपको लगभग वैसे तो 1000 जो है कि जो कमांड होते हैं, बट मैं आपको 100 सिखाऊंगा जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन से जो है कह सकते हो कि रिलेट करता है। तो वो हम 100 सीखेंगे और उसको शॉर्टकट कीज के साथ सीखेंगे कि उसके शॉर्टकट कीज क्या होते हैं, ताकि आप अपनी ड्राइंग्स को जो है फास्ट बना सको। तो जब हम कमांड बार यूज करते हैं तो उससे पहले हमें तीन सेटिंग करनी होती है। ठीक है। तो वो तीन सेटिंग क्या है? सबसे पहले हमें यूनिट सेटअप करना पड़ता है। यूनिट्स क्यों सेटअप करते हैं? यूनिट्स का मतलब होता है कि देखो, आर जो ऑटो कैड है वो सिर्फ सिविल वाले ही यूज नहीं कर रहे, मैकेनिकल वाले यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो यूज करते हैं, जैसे कार वगैरह के होते हैं। तो ये हर कोई जो ऑटो कैड है वो हर कोई यूज करता है। तो हमें जो है अपने तरीके से इसको जो है क्या कहते हैं उसे, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कि हमें इसे कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज करना है तो हम या तो एमएम में यूज करेंगे या तो इंचेस में यूज करेंगे। ठीक है। एमएम के बारे में आपको पता होगा कि एमएम होता है मिलीमीटर। मीटर का सबसे लोएस्ट वर्जन, ठीक है, मिलीमीटर जिसे कहते हैं। और एक मीटर में आपको पता है कि 1000 मिलीमीटर होता है। और एक फीट में 12 इंचेस होते हैं। ठीक है। और अगर हम देखा जाए तो एक मीटर में कितने फीट होते हैं, तो वो होते हैं 3 इंच 3 सूट। ठीक है। और अगर हम देखा जाए 1 इंच में कितने सूट होते हैं, तो 1 इंच में 8 सूट होते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक अब ये जो आप सीख लोगे तो एक तरह के आप आर्किटेक्ट कंसीडर किए जाओगे। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम आपका काम हो जाएगा डिजाइनिंग। ठीक है। तो डिजाइनिंग में क्या है, आपको मेन है मिल्की करना आना चाहिए, मेजरमेंट करना आना चाहिए। अगर आप मेजरमेंट में एक्सपर्ट है, क्योंकि आप वहां जाके ईंटें तो लगाओगे नहीं। ठीक है। तो आपको मेजरमेंट प्रॉपर आना चाहिए कि हाँ, मैं जो ठेकेदार है या जो कॉन्ट्रैक्टर है वहां पे काम कर रहा है उसको अच्छे से समझा पाऊँ कि ये इतने बाय इतने साइज का है,
अगर वो मीटर में पूछ रहा है तो इसको मीटर में बताएंगे, इंचेस में पूछ रहा है तो इंचेस में बताएंगे। तो इसलिए आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। मीटर को, 1 मीटर में 3 फीट 3 इंच 3 फुट होते हैं, ठीक है। और उसी तरह 1 फीट में 12 इंच, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखिए, ये चीजें आप लिख लीजिए। और सबसे पहले हमें यूनिट सेटअप करना होता है, तो यूनिट सेटअप का शॉर्टकट की होता है यू। यू लिखकर हमें कोई भी कमांड को एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले उसका शॉर्टकट की लिखेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारा कमांड जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यू एन करेंगे, यू एन, एंटर। हाँ आ गया, यू एन, एंटर। तो ये हमारा जो है यूनिट्स का जो है, यहाँ पे सेटिंग्स आ गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको टाइप पूछेगा कि आपको किस टाइप में वर्क करना है, आर्किटेक्चरल में करना है, डेसिमल में करना है, इंजीनियरिंग में करना है, फ्रैक्शनल में करना है, साइंटिफिक में करना है। इंजीनियरिंग में है कि अगर आप सिविल वगैरह की ड्राइंग बना रहे हो तो आप इंजीनियरिंग में वर्क करें, ठीक है। इसमें जैसे मीटर आ गया, ठीक है, इंचिस आ गया, फीट आ गया, आप किस में वर्क करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम आर्किटेक्चर सेटिंग कर लेंगे, और प्रिसीजन में हम 0/1/4 वाला फ्रैक्शन फ्रैक्शन में जो दिया है उसे सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन चेंज होता है, ठीक है। अगर तो आप मीटर में काम करना चाहते हैं तो मीटर का जो सबसे मिनिमम फॉर्म होता है वो होता है मिलीमीटर, तो आप मिलीमीटर में लगाओगे। अगर तो आपको फीट में काम करना है तो आप इंचेस में जो है ड्राइंग को बनाओगे, ठीक है। वो क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, सारा सारी चीजें सीधी सीधी तो होंगे नहीं, कि मान लो 8/8 फीट बाय 3 फीट का है, 9 फीट बाय 8 फीट का है, इस तरह से तो होगा नहीं, उसमें इंचेस भी आएंगे, जैसे 9 फीट 3 इंच, 9 फीट 10 इंच, 9 फीट 9 इंच, तो इस तरह से इंचेस भी कंसीडर करेंगे। तो इसलिए हम इंचेस में काम करते हैं, ताकि इंचेस जो है सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है, तो इसको इंचेस में, यूनिट्स जो है स्केल कंटेंट है इंचेस में कंसीडर करके उसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट सेटअप हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें लिमिट सेटअप करना पड़ता है। लिमिट्स क्यों सेटअप करते हैं, कि लिमिट्स का मतलब होता है कि हमें सिर्फ इतने दायरे में ही काम करना है, ठीक है, वो हमें बताना पड़ता है। तो हम एक लिमिट बना देते हैं कि हम 100 फीट 100 फीट बाय 100 फीट में काम करेंगे, मतलब मान लीजिए ये प्लॉट 50/20 का है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, 100 फीट बाय 100 फीट का यहाँ से इतना एरिया ले लेंगे। तो ये इतनी बड़ी ड्राइंग नहीं बनेगी, देखिए अगर जैसे ही आप जूम करते जाओगे, जूम आउट करते जाओगे, तो ये छोटा होता जाएगा। बट जब आप लिमिट्स कर दोगे तो वो उसको पता लग जाएगा कि हाँ मुझे इतने एरिया में ही काम करना है, तो लिमिट सेटअप कर दो। नॉर्मली लिमिट क्या सेटअप करते हैं हम, 100 फीट बाय 100 फीट, अगर 100 फीट से बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप 200 फीट ले लो, अगर 200 फीट से भी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो मोस्टली कमर्शियल में होगा, ठीक है, उससे ज्यादा ले लो। तो लिमिट्स में हमने इसको एंटर किया तो हमारा लिमिट्स एक्टिवेट हो गया। इसको फिर क्या है, हमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर और अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर को हमें बस लिमिट्स दे देना है, जैसे कि 100, 100 100 कोमा एंटर, 100 एंटर। इससे क्या होगा, लिमिट सेट हो गई कि हाँ हमें 100 में वर्क करना है, लिमिट्स, LIMITS लिमिट्स, ठीक है। अब एक और चेंज होता है जो होता है डायमेंशन। डायमेंशन का कब काम आता है, कि जब आप ड्राइंग बना रहे हो तो हमें उसका सारा डायमेंशन भी बताना होता है, कि ये इतने बाय इतने का है, ये इतने बाय इतने का है। जैसे कि मैं इसको बता देता हूँ, जैसे कि ये होता है डायमेंशन। यहाँ पे डायमेंशन लिखा होगा कि ये इतने बाय इतने का बना हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि टेक्स्ट छोटा है, तो हमें डायमेंशन भी सेटअप करना पड़ेगा। अभी ये जो है ना, ये पॉइंट में आ रहा है, मतलब ये डेसिमल में आ रहा है। तो जो सेटिंग हमने यूनिट्स में की है ना, वही सेटिंग हम डायमेंशन में भी कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डी एंटर करेंगे, डी, और एक्टिव एंटर कर देंगे, ठीक है। डी लिखकर एंटर कर दो, और यहाँ पे मॉडिफाई में जाओ, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपको प्राइमरी यूनिट्स में जाना है, और यहाँ पे जो सेटिंग आपने यूनिट्स में की है,
अगर वहां पे आपने आर्किटेक्चर किया है तो इसमें भी आर्किटेक्चर कर दो, यहाँ पे 1/4 किया है 1/4 करके यहाँ पे ओके कर दो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई में फिर से जाके थोड़ा सा टेक्स्ट भी हम सेट करेक्ट कर, टेक्स्ट में जाओ और इसका भी साइज बढ़ा दो। टेक्स्ट हम लगभग 8 इंच का कर देते हैं, ठीक है, 8 लिखकर इसको ओके कर दो और सेट करंट करके क्लोज कर दो। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ये 3041 फीट का बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं इरेज। ठीक है, अब हमने 3 सेटिंग देख ली। सबसे पहले यूनिट्स का सेटअप करना है। यूनिट्स का सेटअप क्यों करना है? ताकि हमें पता लगे कि हमें ड्राइंग बनानी किस में है, इंचेस में बनानी है या मिलीमीटर में बनानी है, और किसके लिए बनानी है, आर्किटेक्चर के लिए बनानी है, इंजीनियरिंग के लिए बनानी है, या और किसी और को काम करते हैं जैसे मैकेनिकल का, इंजीनियरिंग का। तो इसके लिए हमें मेन प्रायोरिटी देना है आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स में सेटअप करना है कि हमें 100 फीट बाय 100 फीट में ही काम करना है। तो 100 कोमा, ये जो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने 100 लिखकर कोमा इसलिए लगाया कि एक कोमा का मतलब होता है फीट और डबल कोमा का मतलब होता है इंचेस। ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है, डबल कोमा हमें डालने की जरूरत नहीं है। अगर तो हम इंचेस में 100 इंच है तो आप सिर्फ 100 लिखकर एंटर कर दो। वो क्यों एंटर कर दो? क्योंकि हमने सारी सेटिंग ही इंचेस में की है, तो हमें इंचेस को शो नहीं करना होता। ठीक है, बट अगर जब टेक्स्ट वगैरह हो तो उसमें आपको उसमें आप डबल इस तरह से पॉइंट दो, जो इसे कोमा बोलते हैं, डबल कोमा दो, ताकि क्लाइंट को पता लगे कि यहाँ पे इंचेस है। ठीक है, बाकी हमें ड्राइंग्स में बार बार डबल कोमा नहीं डालना है क्योंकि हमने सेटिंग्स ही इंचेस में किया है। ठीक है, सिर्फ बट जब आप फीट में काम कर रहे हो तो आपको उसको एक कोमा डाल के बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं फीट में ये लाइन फीट में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले जो हमारा मेन कमांड होता है वो लाइन कमांड होता है। तो लाइन कमांड के लिए हम यूज करते हैं एल, शॉर्टकट की एल। एल लिखकर एंटर करोगे, उसके बाद मान लो हमें यहाँ से पॉइंट चाहिए तो आप यहाँ से पॉइंट लो। और अभी आप ये देख रहे हो कि आपको ये लाइन जो है टेढ़ी दिख रही है। टेढ़ी, जब आप इसको लाइन खींचोगे तो ये टेढ़ी लग रही है, बट हम जो प्लॉट जब बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो सीधी चाहिए होती है। तो सीधी के लिए आप क्या करोगे, F8 कमांड, आपके लैपटॉप में F8 बटन होता है, उसको दबा दोगे तो ये लाइन सीधी लगेगी। F8 एक कमांड है, ऑर्थो। ठीक है, वो लिख लीजिए कि अगर आपको किसी लाइन को सीधी करनी है तो आप ऑर्थो F8 दबाकर एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको लाइन सीधी नहीं करनी तो दोबारा आप F8 को दबा दो तो वो फिर से लाइन टेढ़ी हो जाएगी। इस तरह से आप बनाते जाओगे तो वो लाइन टेढ़ी बनती जाएगी। बट हम प्लॉट बना रहे हैं, किसी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो तो लाइन सीधी देंगे ना उनको। तो इसलिए आप हमेशा जो है ऑर्थो ऑन करके काम करिए। ऑर्थो ऑन कैसे करना है, इजी है, F8 को दबा दो, आपका लाइन सीधा होगा। अब मान लो मेरा 50/30 का प्रोजेक्ट है, मतलब 30/50 का प्रोजेक्ट है। सबसे पहले हम चौड़ाई लेते हैं, उसके बाद हम लंबाई लेते हैं। तो ठीक है, अगर 30/50 का प्लॉट है तो सबसे पहले हम इस तरफ बनाएंगे और फिर नीचे की तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 30 फीट लेते हैं। ठीक है, हमने 30 फीट लिया, 30 लिखकर। और फीट का क्या मार्क होता है, एक अगर आप कोमा डाल देते हो तो 30 फीट में बना देगा। ठीक है, ठीक है, ये 30 में बना दिया। बाद में हम डायमेंशन से चेक भी करेंगे इसे कि हाँ 30 का बना है कि नहीं। अब हमें नीचे की तरफ कितना चाहिए, 50 फीट चाहिए। तो 50 लिखकर कोमा डाल दो और एंटर कर दो, तो ये 50 हो जाएगा। अब दोबारा हमें ऊपर कितना बनाया है, 30 फीट बनाया है, तो नीचे भी 30 फीट बनेगा। ठीक है, 30 लिखकर एंटर कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट पे जाके इसको यहाँ से माउस से क्लिक कर दो तो ये जो है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ESC से कमांड से बाहर हो जाना है। ठीक है, ESC से हो जाओ या एंटर से हो जाओ, ये दोनों आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जब तक आप ESC नहीं दबाओगे या एंटर नहीं दबाओगे, आपका लाइन लाइन जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा। देखो, जब तक इस तरह से बनता ही रहेगा कुछ ना कुछ। बट हमें तो इसको क्लोज करना है, तो उससे सीधा ESC दबा दो या एंटर दबा दो। ठीक है, और अगर आपको दोबारा लाइन कमांड एक्टिवेट करना है तो सीधा आप एंटर में जाओ, आपका लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये कमांड नहीं चाहिए तो दोबारा एंटर दबाओ तो ये क्लोज हो जाएगा, ESC दबाओ। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमने लाइन कमांड सीख लिया।
ठीक है। इस तरह से लाइन आप बनाते जाओ, जिस जिस डायरेक्शन में चाहिए आप उस डायरेक्शन पे माउस को उसको मूव दो। ठीक है, कहते हैं ना उसको उस तरफ खिंचाव दो। अगर हमें इस तरफ चाहिए तो माउस को आगे की तरफ करो, अगर इस तरफ चाहिए तो इस तरफ कर दो, और जहां तक चाहिए बस जो माउस का जो लेफ्ट वाला है उसको यहाँ पे क्लिक कर दो तो वो बन जाएगा। फिर इस तरफ चाहिए तो इस तरफ खिंचाव दो। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लाइन कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, जितना, अगर आपको 70 फीट चाहिए, 80 फीट चाहिए, 100 फीट चाहिए, मान लीजिए 100 फीट चाहिए, 100 फीट 9 इंच चाहिए, 9 इंच डबल दे दो, या ऐसे भी डालोगे तो वो 100 फीट 9 इंच में आ जाएगा। अब हम एक बार चेक कर लेते कि क्या ये 100 फीट 9 इंच में ही ये बना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, DIM लिखकर एंटर करोगे। DIM का मतलब होता है डिमलीनियर, जो कि हम डायमेंशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो इसको यहाँ पे इसको चेक कर लोगे, तो ये 100 फीट 9 इंच का ही बना है। यहाँ पे आप देख रहे हो फीट वाले में सिंगल कोमा बना है और इंच वाले में डबल कोमा बना है, बट हमने डबल कोमा नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि हमारी सेटिंग थी इंचेस में हुआ था उस समय, जब हमने यूनिट्स में सेटिंग की थी और डायमेंशन में सेटिंग की थी तो हमने इंचेस में किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम ड्राइंग्स की जो है टेक्स्ट दिखाते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा पॉली लाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं यही लाइन दोबारा इधर बनाता हूँ, वो भी पॉली लाइन। पॉली लाइन का मतलब क्या होता है कि हम जो है POLY, पॉली लाइन। पॉली लाइन का क्या मतलब होता है, पूरा लाइन एक बन जाता है। वो आप, मैं पहले बनाता हूँ फिर आपको समझ आएगा। मान लो इस तरह से मैंने बनाया। सर ये वीडियो रिकॉर्डेड होके मिलेगा? हाँ, रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही जैसा मतलब बना हुआ है, बट जब आप इसको हम्म। सिलेक्ट करो, को सिलेक्ट करोगे ना, तो ये सिर्फ सिंगल लाइन को सिलेक्ट सिलेक्ट करेगा। ठीक है, बट जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है। ये क्यों सिलेक्ट कर लेता है कि लाइन कमांड ये में क्या होता पूरी। है, हाँ, लाइन कमांड में क्या होता है कि जब आप लाइन को जैसे ही घुमाते हो, कि मान लो मैंने यहाँ से इसको यहाँ इस तरफ मूव किया, तो वो लाइन कट जाती है। बट जब हम पॉली लाइन जब यूज करते हैं, तो जब आपको सिंगल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तब हम पॉली लाइन यूज करते हैं। जैसे इसको जैसे मर्जी घुमाते रहो, इधर इधर इधर, इसको ये एक सिंगल लाइन की तरह ही वर्क करेगी। ठीक है, बट लाइन कमांड में इस तरह से नहीं होता। मान लो, मैं फिर से करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ से मैंने जैसे ही सीधा रखा, सीधा लाइन तो ठीक रहेगा, ठीक है, बट जैसे ही मैंने इस तरफ मूव किया तो ये 3 लाइन बन गया। ठीक है, बट पॉली लाइन में ऐसे नहीं होता। पॉली लाइन का शॉर्टकट की होता है PL। ठीक है, PL लिखोगे तो ये पॉली लाइन आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को आप जैसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट कैसे करना है, माउस को कर्सर को जाके वहां पे ऐसे करना है, तो ये तीनों अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। बट जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये अकेला सिलेक्ट हो रहा है। ये डिफरेंस होता है लाइन और पॉली लाइन में। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। आगे आपको समझ आएगा कि इसको यूज कैसे करना है। अभी बस मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कौन कौन से कमांड होते हैं और कैसे हम इसको आगे यूज करेंगे। अब लगभग 4 से 5 दिन हम सारे कमांड की कवर कर लेंगे कि कौन कौन सा कमांड है। फिर उसके बाद हम एक प्लॉट बनाएंगे, जैसे कोई, जैसे रेफरेंस लेकर प्लॉट बनाएंगे, उसका मैं साइड व्यू भी दूंगा कि ऐसा ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। उसका प्रॉपर पहले नीचे का उसका जो नींव का काम होता है, ठीक है, फाउंडेशन का वर्क होता है, उसको बनाएंगे, नॉर्मल जो वर्क होता है। उसके बाद उसकी जो जो ड्राइंग्स होती है धीरे धीरे वो सीखेंगे, विंडो की, किचन की, गेट्स की, डोर्स की, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, हर चीज को सिस्टमेटिक वाइज कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको 5 कमांड के बारे में बताया। सबसे पहले यूनिट्स, उसके बाद मैंने आपको बताया डायमेंशन, उसके बाद लिमिट्स, उसके बाद लाइन और पॉलीलाइन, और उसके बाद मैंने एक कमांड आपको बताया ऑर्थो। ऑर्थो क्यों यूज होता है, लाइन को सीधी रखने के लिए। जैसे कि अभी लाइन क्यों सीधी लग रही है, कि अभी ऑर्थो एक्टिवेट है। क्या आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑर्थो लिखा भी हुआ है, ऑर्थो 1583 बता रहा है कि इतनी फीट बाय इतनी फीट का बन रहा है। ठीक है, बट जैसे ही आप ऑर्थो को एक्टिव ऑफ करोगे, ऑर्थो ऑफ कैसे करते हैं, F8 से। मान लीजिए मुझे लाइन टेढ़ी चाहिए, ठीक है, इस तरह से ऐसी लाइन चाहिए, तो हम ऑर्थो ऑफ करके वर्क करेंगे। ठीक है,
एक एक हमारा कमांड होता है ओ स्नैप। ओ स्नैप मैं समझाता हूँ आपको। ओ स्नैप लिख एंटर करोगे। ओ स्नैप के लिए क्या होता है कि जैसे एंड पॉइंट मिड, ओ स्नैप से पहले हम ऑफ करते हैं, ठीक है। ओ स्नैप ऑफ करने के लिए आपके पास लैपटॉप में F3 कमांड होगा, ठीक है, बटन होगा। F3 से आप ऑफ कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओ स्नैप ऑफ हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ से लाइन बनाऊंगा, ये लाइन यहाँ से जुड़ेगी नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लाइन जो है जुड़ी हुई है, जैसे जितना आप जूम करते जाओगे लाइन अलग होती जाएगी। मतलब मैंने तो यहाँ से बनाया था ना, बट ये दूर होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ओ स्नैप को एक्टिवेट नहीं किया था। ओ स्नैप से क्या होता है कि हम कॉर्नर को पकड़ लेते हैं या मिड पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। जब हम गेट बनाते हैं तो हमें प्रॉपर मिड पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। मिड पॉइंट से हम देखते हैं कि अगर 12 फीट का है, 6 फीट हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और 6 फीट हम राइट साइड में रखते हैं, तो मिड पॉइंट से वर्क करते हैं। इसी तरह हम जब कभी कॉर्नर से लाइन बनाते हैं, मान लीजिए ये प्लॉट ही यहाँ से बना रहे हैं, बीच में हमें रूम बनाना है, तो यहाँ कॉर्नर से लाइन उठाएंगे, तो कॉर्नर को लाइन उठाने के लिए हमें ओ स्नैप को एक्टिवेट करना पड़ता है। ओ स्नैप को एक्टिवेट कहाँ से करोगे? या तो ओ स्नैप लिखकर एंटर कर दो, या तो F3 लिखकर F3 सीधा बटन दबाओ, वो एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा कि ओ स्नैप ऑन हो गया है। अब मैं फिर से लाइन कमांड लूंगा, और जैसे ही यहाँ पे, जैसे ही आपको यहाँ पे स्क्वायर बनता हुआ शो हो, आप लाइन को वहां से उठाकर जहां जिस तरफ आपको बनाना है उस तरफ आप इसको ले जाओ। मान लो मुझे 100 फीट का बनाना है या ऐसा कुछ भी जैसे बनाना है। अब जब आप इसको जितना जूम करोगे ना, तो ये लाइन पूरा जुड़ा हुआ दिखेगा। क्यों जुड़ा हुआ दिखने का? क्योंकि उसने प्रॉपर कॉर्नर को उठाया है और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो स्नैप का ये बेनिफिट होता है। वो स्नैप आपको मिड पॉइंट भी बता देगा कि मान लो ये लाइन है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा। वो स्नैप आप दोबारा क्या कहते हैं, वो स्नैप एक्टिवेट है ना हमारा F3। हाँ, तो आप जैसे ही इसको इस तरह से सिलेक्ट करोगे, ये देखो आपको मिड पॉइंट बता रहा है, ये इसका मिड पॉइंट है प्रॉपर। ये बेशक इसको यहाँ से सिलेक्ट करके देख लो, ठीक है। या जैसे ही आपको ट्रायंगल बनता हो शो हो, तो आप समझो कि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब जब हम इसको डायमेंशन से चेक करेंगे, डायमेंशन से कैसे चेक किया जाता है, DIM लिखकर एंटर करो और देखो, चेक करो कि ये प्रॉपर मिड पॉइंट में है क्या, नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रॉपर यहाँ से उठाओ यहाँ तक, और इसको भी यहाँ से उठाओ यहाँ तक। हम चेक करते हैं कि हाँ ये प्रॉपर जो है, हमें प्रॉपर जो है दोनों तरफ से मिड पॉइंट दे रहा है कि नहीं। सबसे पहले ये है हमारा 826 फीट 3 इंच के आसपास है, ठीक है। और ये कितना है? ये भी उतना है, 826 फीट बाय 3/54, ठीक है। तो प्रॉपर दोनों एक ही साइज में है, तो मतलब उसने हमें मिड पॉइंट सही दिया है। एंड पॉइंट और मिड पॉइंट को मतलब अगर प्रॉपर हमें चाहिए है, तो उसके लिए हम ओ स्नैप को एक्टिवेट रखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा 7वां कमांड, ठीक है। उसके बाद हम रिक्टेंगल कमांड बनाना सीखते हैं। रिक्टेंगल का बहुत ज्यादा वर्क होता है, तो इसको आप ध्यान से करो। क्योंकि लाइन कमांड से क्या है कि अगर आपको मान लो एक प्लॉट बनाना है इस तरह से स्क्वायर में, तो आप लाइन से पहले इधर करोगे, इधर करोगे, इधर करोगे एंड देन क्लोज करोगे, जैसे हमने पहले प्लॉट बनाया था। बट जब आप रिक्टेंगल कमांड लोगे, रिक्टेंगल रिक्टेंगल कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है, REC। REC लिखकर एंटर करो, रिक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जितने का हमें प्लॉट चाहिए, मान लीजिए मुझे प्लॉट चाहिए 30 बाय 70 का, मतलब 30 फुट ऐसा हो और 70 फुट नीचे की तरफ हाइट हो, ठीक है। मेन पहले हम विड्थ लेते हैं, फिर हम लेंथ लेते हैं कि कितना उसका लेंथ है, जो हमारा घर है, जो कमर्शियल एरिया है, या जो भी कुछ भी प्लॉट है हम कुछ भी बना रहे हैं। तो सीधे क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, रिक्टेंगल में चैम्फर करना है, एलिवेशन करना है, फिलेट करना है, थिकनेस करना है, क्या करना है। तो आप उसको बताओगे कि मुझे डायमेंशंस देना है कि मुझे इतने बाय इतने का बनाओ। तो डायमेंशंस का पहले शॉर्टकट की होता है कि D लिखकर एंटर करो, तो उसको समझ आ जाएगा कि हाँ हमें डायमेंशंस देना है। फिर से करके देखते हैं, REC लिखा, एंटर किया, ठीक है। इस तरह से आपको पहले तो उसको रास्ता बताना है कि हाँ इस तरफ से बनेगा, ठीक है, इस तरफ से बनेगा। तो अब यहाँ पे वो 3 चीजें बताएगा कि आपको एरिया एरिया से बनाओगे, डायमेंशन से बनाओगे, और रोटेशन से बनाओगे। तो मैं डायमेंशन से बनाऊंगा, तो डायमेंशन का शॉर्टकट की क्या होता है, डायमेंशन इजी भी होता है बनाने का, कि सिर्फ आप इसको दोनों फीड दे दो, लेंथ दे दो, विड्थ दे दो, वो आपको बना देगा।
ठीक है, डायमेंशन शॉर्टकट की दिया 30 फीट। 30 फीट के लिए फीट का क्या साइन होता है, एक कोमा डाल दो, 30 फीट हो जाएगा। एंटर किया, REC लिखा, ठीक है, और उसके बाद डायमेंशन दिया 30 फीट, 70 फीट। तो ये हमारा एक प्लॉट बना दिया। ठीक है, ये कितने बाय कितने का है, ये 30 बाय 70 फीट का है, और ये पॉली लाइन की तरह वर्क करता है रेक्टेंगल। ठीक है, पूरा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, बट जब हम लाइन के साथ बनाते वही चीज, तो वो आपको पता है कि वो 4 ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं फीट के साथ, तो 30 फीट, 70 फीट, 30 फीट, 70 फीट। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है दोनों एक ही साइज का बना है, बट जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये सिंगल सिंगल लाइन दिखाएगा, बट जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये अलग अलग लाइन दिखाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है लाइन रेक्टेंगल पॉली लाइन। ठीक है, पॉली लाइन एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। अब हम क्या है कि आपको पता ही है कि जो घर होता है वो मोस्टली दीवारों के ऊपर बनता है, ईंटों से बनता है। तो ईंटों को हम कैसे दिखाते हैं, ऑफसेट के माध्यम से दिखाते हैं। ऑफसेट एक कमांड होता है जिसका शॉर्टकट की होता है OF। वो आप लिखकर एंटर करोगे और उसके बाद आप उसको साइज दोगे। नॉर्मली क्या साइजेस होते हैं, तो हमारा जो घर होता है उसकी दीवारों की क्या साइज होते हैं, आपने देखा होगा जो बाउंड्री वॉल दीवारें खड़ी होती है वो मोस्टली 9 इंच की होती है या 4 इंच की होती है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिए, 9 इंच का होता है या 4 इंच का होता है। हाँ, बाहर की तरफ 9 इंच होता है और अंदर की तरफ वो पार्टीशन वॉल्स होती है, जैसे रूम हो गया, वॉशरूम हो गया, वो अंदर की तरफ हमारी 4 इंच की होती है। मोस्ट ऑफ केसेस ही होता है, बाकी कई बार 50 की होती है, ठीक है, 10 इंच की भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस 90% केसेस में ये यही होता है कि 9 इंच की बाहर की दीवार होती है और 4 इंच की अंदर की दीवार होती है। तो अब हम यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कि हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना देना है, तो हम इसको 9 इंचेस देंगे, 9 देकर एंटर करेंगे। के बाद आपको बताना बताना है कि मुझे बाहर की तरफ चाहिए या अंदर की तरफ चाहिए। ठीक, तो आप अंदर की तरफ कर्सर को घुमाओगे, बाहर की तरफ को बनाएंगे नहीं, क्योंकि बाहर का एरिया हमारा फिक्स हो गया है। ठीक है, क्लाइंट ने आपको एक साइज दे दिया घर का, मुझे 70 में घर बनाना है, तो आप बाहर तो कर नहीं ना सकते, तो करोगे आप इसके अंदर ही वर्क करोगे। ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखना है, तो जो भी काम करोगे आप अंदर की तरफ से सारा बताओ। ठीक है, तो आप डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो कि हाँ ये नाइट तो बना है कि नहीं। ठीक है, DIM लिखकर एंटर करो और यहाँ से चेक कर लो। DIM, ठीक है, 9 इंच का दिखा रहा है। डबल कोमा का मतलब क्या है कि वो इंचेस में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अंदर की तरफ फिक्सेड हो गया। फिर जब हम सेम ऑब्जेक्ट की तरफ करोगे, मान लो मैंने 9 इंचेस का ऑब्जेक्ट किया, तो ये सिंगल सिंगल होगा, तो सिंगल सिंगल होगा क्योंकि ये लाइन कमांड से बनाया है, तो ये सिंगल सिंगल लाइन को उठाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसने प्रॉपर 9 इंच का ऑफसेट दिया है और इसने जो है इस तरह से बनाया है। अब हम क्या करते हैं, एक कमांड है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड जब हमें मान लो साइड वगैरह छोटी मोटी चीजें को इरेज करना होता है, इरेज का एक मतलब छोटा फॉर्म होता है जिसे हम ट्रिम कमांड कहते हैं। तो आप इरेज कमांड को एक्टिवेट करोगे, CRAS, तो ये पूरी लाइन को इरेज कर देगा। ठीक है, हमें पूरी लाइन ही इरेज करनी है, मान लो मुझे ये कॉर्नर दोनों इरेज करना है। ठीक है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर दीवार है पॉइंट। ठीक है, ये लाइनें जो है एक्सटर्नल है, मतलब प्रॉपर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर यहाँ पे दीवार है, तो उसके लिए हम ट्रिम कमांड यूज करते हैं। ट्रिम जैसे छोटी मोटी चीजों को काटने के लिए ट्रिम कमांड यूज होता है। तो ट्रिम कमांड का शॉर्टकट की है TR लिखकर आप एंटर करोगे तो आपका ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ से तो जो आपको हटाना है आप उस तरह से उसको हटा सकते हो। ट्रिम कमांड का यूज होता है कि जैसे ही ये लाइन घूमती है उसको आप यहाँ से इरेज कर सकते हो। ठीक है, फिर छोटी छोटी लाइन को आप ट्रिम कमांड की मदद से इरेज कर सकते हो। ठीक है,
अब ये एक ही तरह का बन गया, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसको आप उठाओगे तो पूरी लाइन को सिलेक्ट करेगा, बट इसको जब उठाओगे तो ये सिंगल लाइन को करेगा, क्योंकि ये हमने लाइन कमांड से बनाया है। ठीक है। उसके बाद मान लो मुझे, कई बार क्या होता है हम रेक्टेंगल कमांड से बना देते हैं, बट हमें मान लीजिए अब अंदर की तरफ अब रूम बनाना है 10 फीट बाय 12 फीट का, तो हम पूरे पूरे से बनाएंगे नहीं, हमें लाइन कमांड की मदद चाहिए होगी। तो उसके लिए एक कमांड होता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब से आप क्या समझते हो कि तोड़ना, एक्सप्लोड करना। ठीक है, तो एक्सप्लोड कमांड के लिए EXPL लिखकर एंटर करोगे तो एक्सप्लोड कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। और वो कुछ बोलेगा कि आप सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, एंटर करते हो, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो है सिंगल सिंगल लाइन जो है सिलेक्ट हो रही है। मतलब उसने क्या किया है, चारों लाइनों को अलग अलग कर दिया है। ठीक है, उससे क्या है कि आप अलग अलग काम कर सकते हो। मान लीजिए मुझे इस लाइन के रेफरेंस के लेकर हम इधर बना लेंगे, इस लाइन के रेफरेंस से हम इधर बना लेंगे। ठीक है, तो ये मदद होता है एक्सप्लोर से। तो रेक्टेंगल को भी, पॉली लाइन को भी तोड़ देता है एक लाइन की तरह वर्क करने के लिए। बट आप बाहर वाली दीवार है, वो देखोगे कि ये एक ही तरह का वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको हमने क्योंकि अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, अभी ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। देख रहे होंगे कि नीला नीला पूरा हो गया है। बट जैसे ही हम एक्सप्लोर कमांड को इसमें भी यूज करेंगे, ठीक है, जैसे ही सिलेक्ट करके एंटर करते हैं तो आप देखोगे कि ये भी पूरा ही अलग अलग हो गया है। ठीक है, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है एक्सप्लोर कमांड का। ठीक है, और एक मैंने आपको इरेज कमांड बताया। ठीक है, टोटल मैंने आपको 10 कमांड बताए हैं। यूनिट लिख लीजिए। ठीक है, यूनिट कमांड, डायमेंशन कमांड, लिमिट कमांड, उसके बाद मैंने आपको लाइन कमांड बताया, पॉली लाइन कमांड बताया, ऑर्थो ऑर्थो के बारे में बताया, ओ स्नैप के बारे में बताया, इरेज के बारे में बताया, ट्रिल कमांड के बारे में बताया, और क्विक कमांड के बारे में बताया। ठीक है, इससे आप कोई ड्राइंग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना कि सर मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, तो उसमें हम थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, बाकी कल हम मॉर्निंग में सेकंड क्लास लेते हैं। ठीक है, और कुछ आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नहीं, थैंक यू सर। मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ, जो कुछ इशू होगा वो मैं कॉपी में लिख लेंगे, देन उसको कल की क्लास में पूछ लेंगे। इसको एक बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे ये आप पे डिपेंड करता है, उतनी जल्दी आप सीखोगे। ठीक है, मैंने आपको 10 कमांड ओके सर। बताए हैं कि आप कुछ बनाइए। जैसे मान लीजिए 25 बाय 50 का एक प्लॉट बनाइए। ठीक है, मैंने आपको दे दिया है। 25 बाय 50 का एक प्लॉट बनाकर देखिए। एक लाइन कमांड से बनाइए, एक रेक्टेंगल कमांड से बनाइए। ठीक है, उसमें अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे पूछिए कि हाँ सर ये इशू आ रहा है, कमांड हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो देन अगर ज्यादा कोई इशू होगा तो देन हम एनी डेस्क से कनेक्ट करके उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ओके। ओके। ओके, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। ठीक है। हम्म।